हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अशोक और स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत संविधान कब बनकर तैयार हुआ या इसे कब लागू किया गया। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जा रहा है और कैसे घुमा फिरा कर आपको कन्फ्यूज किया जा रहा है। तो इसी वीडियो में हम आपको इन सब क्वेश्चन के बारे में आज बताएंगे। तो फ्रेंड्स, फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अब देखिए पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949, आई मीन 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था संविधान सभा में। तो इसी क्वेश्चन को अब चलिए देख लेते हैं और किस प्रकार से पेपर में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन का आंसर होगा 26 नवंबर 1949। या पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा 26 नवंबर 1949। तो फ्रेंड्स, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। अब देखिए एक बार और आपको बता देते हैं कि अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया, या भारतीय संविधान को कब ग्रहण किया गया है, या भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। तो फिर आइए देख लेते हैं कि फिर इस क्वेश्चन को किस प्रकार से पेपर में पूछा जाता है। अब देखिए फ्रेंड, अभी हाल ही के बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में भी यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। तो कई लोग इसका आंसर मारकर आए थे 26 जनवरी 1950 को, आई मीन 26 जनवरी 1950 को। लेकिन फ्रेंड्स, वो उन सब का आंसर जो है गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को, आई मीन 26 नवंबर 1949 को। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आप लोग कंफ्यूज होते हैं तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अब देखिए, पहले कोई चीज़ अगर बनकर तैयार होगा तो उसे पहले अपनाया जाएगा, तभी तो उसे लागू किया जाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स, जब पहले अपनाया जाएगा तो पहले 49 में तो अपनाया जाएगा, तभी तो ये 50 में लागू किया जाएगा। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे, तो आप इसको इसी टाइप से याद रखिए कि पहले कोई चीज़ बनकर तैयार होगा तब उसे अपनाया जाएगा, फिर अपनाने के बाद तो उसे लागू किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। फिर फ्रेंड, आइए देख लेते हैं कि इस टॉपिक से और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को इस टाइप से भी पेपर में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा के समक्ष कब लाया गया। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन का आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पेपर में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। अंगीकृत का मतलब होता है कि कब बनकर तैयार हुआ। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन का आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। तो फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन को कितने प्रकार से घुमा फिरा कर पेपर में आजकल पूछा जा रहा है, और इस टॉपिक से 2 नंबर का एक क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो। अब देखिए, फिर आइए जान लेते हैं कि इसी क्वेश्चन को फिर कैसे पेपर में पूछा जा रहा है। अब देखिए, अगर पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आ गया कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को, आई मीन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। तो देखिए, इसी प्रकार से हम आपको बताए थे कि पहले कोई चीज़ अपनाया जाएगा तो होगा 26 नवंबर 1949 को, लेकिन अगर लागू किया जाएगा तो 20 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को और समझ लेते हैं कि किस प्रकार से पेपर में पूछा जा रहा है। अब देखिए, पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान कब से प्रभावी हुआ, आई मीन जो भारतीय संविधान है ये कब से इफेक्टिव हुआ। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन का आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान जो है ये कब प्रवृत्त हुआ, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन का आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। अब देखिए फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन को पेपर में कैसे घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, तो आप लोग आई होप इस वीडियो को देखने के बाद कभी कंफ्यूज नहीं होंगे
कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कभी भी गलत करके आ ही नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, तो आई होप कि आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए फिर जान लेते हैं कि भारत के संविधान से और किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो फ्रेंड्स, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये है अशोक स्तंभ। अब देखिए ये जो फिगर है ये है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। अब पेपर में इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय प्रतीक है या राष्ट्रीय चिन्ह है ये कहाँ पर स्थित है। तो जो राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय प्रतीक है ये सारनाथ स्थित है। और पेपर में यह भी पूछा जाता है कि इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया गया। तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि इसके निचले हिस्से पर क्या लिखा है। तो इसके निचले हिस्से पर सत्यमेव जयते लिखा है, जो कि देवनागरी लिपि में लिखा गया है और इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा उठाता है कि जो राष्ट्रीय प्रतीक है ये कहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, फिर जान लेते हैं कुछ पॉइंट। अब आपको एक चीज ये बता दें कि जो भारत का राष्ट्रीय ज्ञान है यह है जनगण मन। और पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। तो आइए फिर जान लेते हैं कि राष्ट्रीय ज्ञान और राष्ट्रीय गीत से पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय ज्ञान है इसे संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया। तो इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। तो पेपर में यहाँ से भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर आइए जान लेते हैं कि राष्ट्रीय ज्ञान से और किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय ज्ञान है जनगण मन अधिनायक जय है, इसके जो रचयिता हैं यह है रविंद्रनाथ टैगोर जी। और इसको गाने का समय 52 सेकंड निर्धारित किया गया है। इसे 52 सेकंड में गाया जाता है, जबकि इसका संक्षिप्त रूप 20 सेकंड निर्धारित किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के दिमाग में ये भी होगा कि इसका संक्षिप्त गायन क्या है। इसे संक्षिप्त रूप में कितने लाइन में गाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि इसका जो संक्षिप्त रूप है ये है इस प्रकार। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो फ्रेंड्स, यही 3 लाइन का जो है संक्षिप्त रूप माना जाता है राष्ट्रीय ज्ञान का। तो फ्रेंड्स, आइए फिर ये भी जान लेते हैं पेपर में इससे एक क्वेश्चन और आता है कि इसे सर्वप्रथम कब गाया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे जो है सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जो राष्ट्रीय ज्ञान है इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण दर। अब देखिए फ्रेंड, राष्ट्रीय ज्ञान से जितने भी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं या पेपर में रिपीट हो चुके हैं इनको हम लोग कवर कर लिए। तो फ्रेंड्स, आइए फिर जान लेते हैं राष्ट्रीय गीत के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान और राष्ट्रीय गीत को एक ही दिन संविधान सभा में स्वीकार किया गया था। तो देखिए, राष्ट्रीय गीत जो है इसे भी 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। और इसे ये भी बता दें आपको कि इसे सर्वप्रथम 1896 के अधिवेशन में गाया गया था और इस समय इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इसे किस उपन्यास से लिया गया है। तो इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। और यहाँ से एक क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछा जाता है कि इसे कितने सेकंड में गाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे जो है 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राष्ट्रीय गीत से भी जितने टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं इनको भी हम लोग कवर कर लिए। तो आइए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जिससे पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये बता दें कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है और इसके वर्तमान स्वरूप को कब अपनाया गया। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा और इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, इसके वर्तमान स्वरूप को। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है इसे कब अपनाया गया। तो इसका आंसर होगा 22 मार्च 1957 को। जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। और यहाँ से कुछ और टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत का राजभाषा क्या है। तो भारत का राजभाषा हिंदी है। और जो भारत की राष्ट्रीय मिठाई है ये जलेबी है। और पेपर में ऐसा भी पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रीय पिता कौन हैं। तो भारत के राष्ट्रीय पिता हैं महात्मा गांधी जी। तो पेपर में ऐसे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। तो इसका आंसर होगा डॉल्फिन। फिर पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। फिर पेपर में फ्रेंड्स ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वट या बरगद वृक्ष। जो बरगद वृक्ष है यही भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। और पेपर में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है या इसे कब अपनाया गया। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। और इसे 1973 1973 को स्वीकार किया गया या भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। और पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। और भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। और फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन इस टाइप का भी उठाता है कि भारत का राष्ट्रीय पंछी क्या है और इसे कब घोषित किया गया। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर और इसे 1963 1963 को घोषित किया गया। और पेपर में यहाँ से कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है। तो भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न। तो फ्रेंड्स ये भी पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है। तो राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी और इसे अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में स्वीकार या घोषित किया गया। कि भारत का राष्ट्रीय सर्प क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय सर्प है किंग कोबरा। कि जो राष्ट्रीय ज्ञान है इसका हिंदी और उर्दू में अनुवाद किसने किया था। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय ज्ञान जनगण मन का जो हिंदी और उर्दू में अनुवाद किया था इनका नाम था आबिद अली। आबिद अली ने इसका हिंदी और उर्दू में रूपांतरण किया था। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दें कि आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि खुद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही अपने इस गीत का 1919 में अंग्रेजी अनुवाद द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया किया था। और कुछ पॉइंट ये बता दें आपको कि अप्रैल 1973 में अप्रैल 1973 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। और बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में ही बाघ परियोजना का प्रारंभ किया गया था। तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान से संबंधित आजकल जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वीडियो में हमने कवर किया। तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, आप सबको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर चलिए फ्रेंड्स अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।